हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हितेश शर्मा। मैं अल्टीमेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ में हेड ट्रेनर हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल्टीमेट टेक्नोलॉजीज़। इस चैनल पे जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा आईपी एड्रेसिंग के ऊपर। और हमारी जो पहली वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे IPv4 के ऊपर। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आईपी एड्रेसिंग को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं। कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस जो होती है उसके पास दो तरह के एड्रेसेस होते हैं, फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस। जो फिजिकल एड्रेस होता है किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस का, वो बिल्कुल हमारे नाम की तरह होता है, जिसे कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। जो उसके डिवाइस की प्रोडक्शन के साथ ही, जब वो डिवाइस बनती है उसके साथ ही उसमें इनबिल्ट कर दिया जाता है, जिसे कि कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे कि रियल वर्ल्ड की अगर बात करें, जैसे कि हमारा नाम होता है, ठीक है, जैसे मेरा नाम है हितेश शर्मा, जिसको मैं चेंज नहीं कर सकता ज़्यादातर सिचुएशंस में, ठीक है। ऐसे ही हमारी जो डिवाइसेस होती हैं उनके पास एक फ़िज़िकल एड्रेस होता है जिसे हम मैक एड्रेस भी कहते हैं। ये एक 48 बिट का एड्रेस होता है जिसे कि हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही हमारी डिवाइस के पास दूसरा एड्रेस होता है लॉजिकल एड्रेस, जिसे कि हम आईपी एड्रेस भी कहते हैं। इसे ज़रूरत के हिसाब से चेंज किया जा सकता है। अगर हम रियल वर्ल्ड में एक एग्जांपल लेना चाहें इसके लिए, तो वो होगा जैसे कि हमारा स्कूल में रोल नंबर होता है, या फिर कोई एम्प्लॉय आईडी होती है किसी भी कंपनी में जब हम काम करते हैं, जिसको ज़रूरत के हिसाब से समय समय पर चेंज किया जा सकता है। ऐसे ही हमारे जो फिज़िकल एड्रेस होता है उसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो लॉजिकल एड्रेस होता है डिवाइस का, जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं, उसको हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये डिफरेंस था लॉजिकल और फिज़िकल एड्रेस के ऊपर। तो अब हम आगे समझेंगे जो हमारी आईपी एड्रेस होते हैं उसमें क्या क्या होता है। आईपी एड्रेस भी हमारे दो तरह के होते हैं, IPv4 और IPv6 होता है। IPv4 और IPv6 में जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है नंबर ऑफ़ आईपी एड्रेसेस का। जहां एक और IPv4 में तकरीबन 4 बिलियन आईपी एड्रेसेस होते हैं, वहीं पर IPv6 में 340 ट्रिलियन से भी ज़्यादा आईपी एड्रेसेस होते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। लेकिन आज भी ज़्यादातर IPv4 एड्रेस को ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये IPv4 जो होता है वो एड्रेसिंग में बहुत इजी होता है। किसी को भी आईपी एड्रेस देना हो, मतलब मैनुअली अगर कहीं पर आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना हो, तो IPv4 एक बहुत इजी वे होता है आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने का। तो आज की वीडियो में हम IPv4 के ऊपर ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेंगे। सबसे पहले हम IPv4 एड्रेस के स्ट्रक्चर को समझेंगे। IPv4 एड्रेस जो होता है वो 4 ब्लॉक से मिलकर बनता है। हम इन ब्लॉक्स को ऑक्टेट्स भी कहते हैं। इन ऑक्टेट्स में कुछ नंबर्स फील्ड होते हैं जो कि मिनिमम 0 हो सकते हैं और मैक्सिमम ये नंबर 255 हो सकते हैं, और इन्हीं नंबर्स से मिलकर हमारा IPv4 एड्रेस बनता है। IPv4 एड्रेस जो होता है ये 5 क्लासेस में डिवाइड होता है, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास E। हमारे IPv4 एड्रेस का जो पहला ऑक्टेट होता है वो ये डिफ़ाइन करता है कि ये कौन सी क्लास में फॉल करता है। और जो ये हमारे 256 नंबर्स हैं, 0 to 255, ये जो 256 नंबर्स हैं इन्हें ही 5 क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। तो जो हमारी क्लास A होती है इसमें हमारे 0 to 126 एड्रेसेस आते हैं। क्लास B में 128 से लेकर 191, क्लास C में 192 से लेकर 223 तक, क्लास D में 224 से लेकर 239, और क्लास E में हमारे 240 से लेकर 255 तक आईपी एड्रेसेस हमारे डिवाइडेड होते हैं। IPv4 की इन 5 क्लासेस के अपने सबनेट मास्क्स होते हैं। ये सबनेट मास्क कुछ इस तरह से होते हैं। क्लास A का जो सबनेट मास्क होता है वो होता है 255.0.0.0। क्लास B का सबनेट मास्क होता है 255.255.0.0। क्लास C का सबनेट मास्क होता है 255.255.255.0। क्लास D का कोई सबनेट मास्क नहीं होता, क्योंकि क्लास D जो होती है वो मल्टीकास्टिंग के लिए यूज़ होती है,
और क्लास ई का भी कोई सबनेट मास्क नहीं होता, क्योंकि ये रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है। जो ये सबनेट मास्क होता है यही हमें बताता है कि किसी क्लास के आईपी के पास कितनी नेटवर्क आईडीज़ हैं और कितनी होस्ट आईडीज़ होती हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि नेट आईडी और होस्ट आईडी होती क्या है। जो ये नेट आईडी होती है ये किसी भी नेटवर्क की पहचान होती है। इसे कुछ रियल वर्ल्ड के एग्जांपल से हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे स्कूल में क्लासरूम्स होते हैं, ठीक है, जैसे स्कूल के क्लासरूम्स होते हैं, उन क्लासरूम्स को हम नेटवर्क बोल सकते हैं। और उनकी नेटवर्क आईडी जो होती है, जैसे क्लास 8 या क्लास 9, जो ये नाम होते हैं इनको हम नेटवर्क आईडी बोल सकते हैं। और इनमें जो स्टूडेंट्स बैठते हैं हम इनको इनके होस्ट्स बोल सकते हैं, और इनके होस्ट आईडीज़ होती हैं इनके रोल नंबर्स। तो अगर इस चीज़ को हम टेक्निकली समझें तो एक नेटवर्क जो होता है वो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होता है, ठीक है, और उस ग्रुप की जो पहचान होती है उसको हम नेटवर्क आईडी बोल देते हैं। और उसमें जो लगे हुए कंप्यूटर्स हैं उनके पास जो आईपी एड्रेसेस होते हैं उनको हम होस्ट आईडी कह सकते हैं। अब जो ये सबनेट मास्क लिखा होता है इसमें हमारे पास नंबर्स हैं 255 और 0। अब इनका मतलब क्या होता है। अब जैसे कि हम ले लेते हैं हमारे क्लास ए का सबनेट मास्क है 255.0.0.0। तो इसका मतलब ये होता है कि जो 255 नंबर है इसका मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर ऑक्टेट में हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि जैसे ही हम इस ऑक्टेट में कोई चेंज करेंगे, मतलब कोई भी नंबर हम बदलेंगे, तो हमारा जो नेटवर्क होता है वो भी हमारा बदल जाएगा। और ज़ीरो का मतलब होता है कि इस ऑक्टेट में हम 0 से लेकर 255 तक कोई भी नंबर्स हम मूव कर सकते हैं और हमारा नेटवर्क चेंज नहीं होगा। वो हमारे जो आईपी एड्रेसेस हैं आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे और एक ही नेटवर्क के अंदर कहलाए जाएंगे। मतलब यहाँ पर हमारी एक चीज़ ये क्लियर हो जाती है कि किसी भी नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए हमारी नेटवर्क आईडी सेम होनी चाहिए और हमारी होस्ट आईडी अलग होनी चाहिए, तो भी हमारा एक नेटवर्क क्रिएट होता है। IPv4 के जो 4 ऑक्टेट्स होते हैं इनमें नंबर्स फिल करने के कुछ रूल्स होते हैं। तो जो इसमें सबसे पहला रूल होता है वो ये होता है कि जो हमारा फर्स्ट ऑक्टेट होता है, क्योंकि ये हमारे आईपी एड्रेस की क्लास को डिफ़ाइन करता है, तो इसमें हम केवल 1 से लेकर 223 तक नंबर्स ही यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम किसी भी नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए जो हमारी आईपी एड्रेस की 5 क्लासेस हैं उनमें से केवल पहली 3 क्लासेस का ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ही सबनेट मास्क होते हैं। और जो क्लास सी होती है उसका जो लास्ट आईपी एड्रेस होता है वो 223 होता है। इसीलिए हम फर्स्ट ऑक्टेट में केवल 1 से लेकर 223 तक ही नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं। रूल 2, जो हमारे 2 और 3 नंबर के ऑक्टेट्स होते हैं इसमें हम 0 से लेकर 255 तक कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये हमारे जो नंबरिंग होती है उनको कम्प्लीटली यूज़ कर सकते हैं। और रूल नंबर 3, जो हमारा लास्ट ऑक्टेट होता है उसमें हम नंबर्स जो होते हैं केवल 1 से लेकर 254 तक ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी नेटवर्क का जो पहला आईपी एड्रेस होता है वो उसकी नेटवर्क आईडी होती है और जो लास्ट एड्रेस होता है वो उसकी ब्रॉडकास्ट आईडी होती है। अगर किसी भी कंप्यूटर को हमें एड्रेस देना है तो लास्ट ऑक्टेट में हम केवल 1 से लेकर 254 तक ही नंबर्स यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई नेट आईडी या ब्रॉडकास्ट आईडी का यूज़ है तो हम जो 0 है या फिर जो लास्ट का 255 है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो ये रूल्स थे हमारे कि हम इन ऑक्टेट्स में कौन कौन से नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में जाना था कि IPv4 में 4 बिलियन एड्रेसेस होते हैं। अगर पूरी दुनिया में जो डिवाइसेस इंटरनेट को यूज़ करती हैं उनके नंबर्स को देखा जाए तो उस हिसाब से 4 बिलियन एड्रेसेस बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। तो इसीलिए IPv4 के एड्रेस की यूजेज को बढ़ाने के लिए एक कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसको बोलते हैं पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। अब ये पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस का कंसेप्ट हमारे IPv4 एड्रेसिंग को कैसे बढ़ाता है, कैसे इसकी यूजेज को बढ़ाता है, ये हम बाद में जानेंगे। पहले हम इनकी रेंज के बारे में जानते हैं। क्लास A, B और C इन तीनों क्लासेस के अपने पब्लिक और अपने प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होते हैं। क्लास A का जो हमारी प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज होती है वो होती है 10.0.0.0 से लेकर 10.255.255.255। क्लास B के जो प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज होती है
वो होती है 172.16.0.0 से लेकर 172.31.255.255 और क्लास सी के जो प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज होती है वो होती है 192.168.0.0 से लेकर 192.168.255.255 तक। तो ये जो पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस का कंसेप्ट होता है, ये हमारी IPv4 की यूजेज को कैसे बढ़ाता है, इसको समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो जैसे कि हमने कई बार देखा कि जब भी हम घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाते हैं तो हमें एक आईपी एड्रेस मिलता है 192.168.0.23456 से कुछ भी हो सकता है। ज़्यादातर लोगों को प्राइवेटली यही आईपी एड्रेस मिलता है। तो जब सब लोग बहुत सारे लोगों के पास सेम आईपी एड्रेस होता है तो वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं? तो होता क्या है, जब भी हम किसी कंपनी का इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो वो हमें एक मॉडेम भी देते हैं। उस मॉडेम पे 2 इंटरफ़ेस होते हैं, पब्लिक इंटरफ़ेस और प्राइवेट इंटरफ़ेस। जो पब्लिक इंटरफ़ेस होता है उस पे हमें पब्लिक आईपी एड्रेस मिलता है जो कि यूनिक होता है, जो कि किसी और के पास नहीं होता। और प्राइवेट इंटरफ़ेस जो कि हमारा इंटरनल होता है, उस पे हम कोई भी अपना प्राइवेट आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जो पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है, इनको आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए एक प्रोटोकॉल का यूज़ होता है, जिसे हम बोलते हैं नेट, यानी कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये प्रोटोकॉल जो होता है वो पब्लिक और प्राइवेट के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है। तो जब भी हम अपने कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर के पास इंटरनेट वर्ल्ड में कोई मैसेज भेजते हैं तो वो प्राइवेट आईपी एड्रेस का यूज़ नहीं करता है, वो पब्लिक आईपी एड्रेस को ही यूज़ करता है आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। इसको एक और एग्जांपल से हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे 2 स्कूल्स हैं और उनमें 2 स्टूडेंट्स हैं जो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। वो सेम क्लास में, यानी कि क्लास 10th में, और दोनों के रोल नंबर भी 5 हैं। तो और लेकिन उनके स्कूल्स अलग हैं, जैसे कि एक स्कूल हो गया ABC मॉडल और एक है XYZ मॉडल। तो जब ये दोनों स्टूडेंट्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो वो अपने स्कूल्स के नाम से करेंगे, बजाय कि अपने क्लास और रोल नंबर से कम्युनिकेट करने के। तो ऐसे जो हमारा पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस का कंसेप्ट है, ये हमारे आईपी एड्रेस की यूजेज को बढ़ाता है। और इन सब के अलावा जो हमारे IPv4 में आईपी एड्रेस होता है 127.0.0.1, ये रिजर्व्ड होता है लूप बैक के लिए। और एक हमारा होता है अपीपा, यानी ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस, जो कि हमारे सिस्टम को या किसी भी डिवाइस को तब मिलता है जबकि नेटवर्क में मौजूद कोई DHCP सर्वर काम ना कर रहा हो, या फिर नेटवर्क में कोई DHCP सर्वर हो ही ना, और जिसकी वजह से कि हमारे सिस्टम को हम या हमारी नेटवर्किंग डिवाइस को खुद को एक आईपी एड्रेस खुद ही कॉन्फ़िगर करना हो, खुद ही प्रोवाइड करना हो, तो वो कहलाता है अपीपा। और उसकी जो रेंज है वो है 169.254.0.1 से लेकर 169.254.255.254। आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर किसी को आज की हमारी वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन या क्वेरीज़ हों या कोई सुझाव हो तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। हमारी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक दीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस के अपडेट से रेगुलरली प्राप्त कर सकें। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगी, इसमें जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा सबनेटिंग का। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।